जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ या फोर्स लाइन की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को जरूर दें और देखें आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और टेस्ट को बहुत ध्यान से दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विभिन्न परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है। तो बताइए चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध है शतरंज से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे प्रबल स्थिति कौन सी होती है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, ये होती है आपकी जबड़े की। और दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी जाए तो वो होती है आपकी फीमर, जो जांग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है आपका नागालैंड में। और दोस्तों आपके लिए बता दें कि असम का बिहू उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए। तो याद रखना है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए। तो याद रखना दोस्तों, 10 अवतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश की घाटी से होकर बहती है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए कौन सी नदी भ्रंश की घाटी से होकर बहती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बहती है आपकी नर्मदा। और दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है तो ये अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो माजुली नदी द्वीप है दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये लिए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेप्चा जनजाति बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखें दोस्तों, ये है आपकी सिक्किम की जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखें दोस्तों, ये लिखी है आपकी मेगास्थनीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, तो बताइए कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो याद रखें दोस्तों, ये मनाती है थारू जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति वन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो चलिए बताइए। तो याद रखना है आपके लिए, शांति वन समाधि स्थल है आपका जवाहरलाल नेहरू का। और फ्रेंड्स पूछा जाए राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। और दोस्तों, शांति स्थल किसका समाधि स्थल है, तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका इंदिरा गांधी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए। तो याद रखना दोस्तों, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अम्ल स्वर को घोल देता है। तो चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखें दोस्तों, स्वर घुल जाता है आपका एक्वारेजिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका भागीरथी नदी पर। और दोस्तों पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए।
तो याद रखें दोस्तों, ये कहा जाता है अमेजॉन वर्षावन के लिए। यह जंगल दोस्तों पृथ्वी को अकेला 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये सर्वप्रथम किस भारतीय महिला को मिला था? तो याद रखें दोस्तों, ये मिला था आपका देविका रानी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखें दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। और दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है आपकी कंचनजंगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स। और दोस्तों गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका गुजरात में। और दोस्तों पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। और दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एनीमिया रोग शरीर में किस तत्व की कमी से होता है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखें दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाता है आपका लोहे की कमी से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में कहाँ खोली थी? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये खोली थी आपकी सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस स्थान पर है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जेनेवा या पेरिस में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका वाशिंगटन DC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतड़ी किस खान के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो चलिए बताइए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिट्टी का लाल रंग होता है दोस्तों लौह ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है आपका रेटिनॉल। और विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? चलिए बताइए। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है गोदावरी के लिए। और दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए। तो तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।